हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग। तो जैसे कि पिछली टॉपिक में मैंने आपको बताया था कि ऑटोडेस्क में किस तरह प्रोग्राम बनाते हैं, उनकी एडवांस या 5 एक्सिस। आज हम देखेंगे कोई टेपर ब्लॉक है, उन्हें कैसे हम उनकी आउटर लाइन प्रोग्रामिंग करें कि जो कि हमारे सरफेस के अंदर ना बढ़े। अभी कॉन्सेप्ट जेड में जो हम प्रोग्राम अप्लाई करते हैं वो हमारा प्रोग्राम आउटर का तो इस तरह इस प्रोफाइल को इंजर्ट करते हुए आता है। तो आज हम बेसिक दो कमांड जानेंगे, कॉन्सेप्ट जेड और एक जो है हमारा कमांड है वायर फ्रेम प्रोफाइल मशीनिंग। तो वायर फ्रेम प्रोफाइल मशीनिंग की क्या वो स्ट्रेटजी होते हैं, उन्हें कैसे यूज करते हैं, दोनों ही सॉफ्टवेयर में देखेंगे। लेटेस्ट सॉफ्टवेयर में और उसके बाद हम हाई वर्जन में भी देखेंगे। जो एडवांस सॉफ्टवेयर है ऑटोडेस्क पावरमेल, उनमें दोनों में क्या चीज़ें कहाँ से ट्रैक करते हैं, कैसे बदलते हैं, सारी चीज़ स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो देखो, जैसे इसका हमें आउटर का प्रोग्राम अगर बनाना हो तो बेसिकली हम करते क्या हैं कि आउटर का प्रोग्राम जनरेट तो करते हैं। अब मान लो ये आउटर का प्रोग्राम हमें बनाना है, तो अब हम इस पे सरफेस लगाएंगे कि ऐसे बाउंड्री सेलेक्ट करेंगे, क्रिएट बाउंड्री, और ये मॉडल में गए और उसके बाद जो है यहाँ से इस वाले सरफेस को डिलीट कर देंगे, एडिट डिलीट। और फिर इसको हम क्या करेंगे, एडिट और यहाँ से फ्लैटन कर देंगे और उसके बाद इन ब्लॉक को बंद करेंगे। अब जाएंगे मॉडल में, क्रिएट बेस्ट फिट। तो ये इस पे लेयर लग गई। अब इनके आउटर का प्रोग्राम हम बनाते हैं कौन सा जेड में। तो हमारा कुछ जो है टाइम वेस्ट चला जाता है। जो भी आउटर से कटर से बनाना, यहाँ नाम वगैरह फिल कर दोगे आप और इनके टूल यहाँ से ले लोगे। 25.8 का रेडियस स्पेलर। तो क्या करोगे, अभी आउटसाइड बनाना है तो आउटसाइड रख दोगे, बाउंड्री बना के अप्लाई। तो आउटर का एक तो ये स्ट्रेटजी होता है प्रोग्राम बनाने। तो इनकी टाइमिंग में देखो, अभी ये जहाँ खाली ब्लॉक है वहाँ भी ये प्रोग्राम चला है। तो एक तो ये तरीका होता है आउटर बनाने। एक दूसरा तरीका होता है जो प्रोफाइल मशीनिंग में देखते हैं, वो कौन सा तरीका है वो भी देख लेते हैं हम, किसमें क्या बेस्ट रहेगा। अभी इसकी टाइमिंग देखेंगे तो हम इसकी टाइमिंग हमारी आ रही है 58 मिनट। कितने फीट से आ रही वो देख लेते हैं। यहाँ सब कुछ फिल करके तभी टाइम आपको निकालना है। क्या फिल करना है, कैसे, कितने की स्पीड से चला रहे हो। 3000 यहाँ पे डाल दिया हमने और 1500 यहाँ डाल दोगे आरपीएम, जो कि सही है, लेकिन फिर भी एक बार हम डाल लेते हैं। प्लंजिंग 500 कर दो आप, इंटर करके अप्लाई कर दो। अब इसकी टाइमिंग देखते हैं कितना आता है। अब 19 मिनट 41 सेकंड। एक तो आउटर का ये होता है, एक और स्ट्रेटजी होती है आउटर का। अब इनका जो है प्लेन यहाँ से हटा दो। हम बनाएंगे इस वाले कमांड में प्रोग्राम, कौन से वाले में, वायर फ्रेम प्रोफाइल मशीनिंग में हम इसका प्रोग्राम बनाएंगे। तो इसका प्रोग्राम बनाने के लिए सबसे पहले इसमें पैटर्न क्रिएट होना चाहिए। देखो, जैसे एक पैटर्न यहाँ पे बनाना पड़ेगा। तो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं उनको कैसे प्रोग्राम हम जनरेट करते हैं, क्या है तरीका। तो फिर आप चले जाओ, इसका एक पैटर्न बनाओ। कैसे पैटर्न बनाओगे, सेम प्रोसेस रहेगा। आप जो है यहाँ पे चले जाओ, सेलेक्ट करो इस सरफेस को और उसके बाद सरफेस को सेलेक्ट करके पैटर्न पे जाके क्रिएट पैटर्न पे जाना है और यहाँ से ले लेना है नंबर। और उसके बाद इंसर्ट में क्या मॉडल करना है तो मॉडल कर दोगे। तो दो मॉडल के इनर और आउटर पे दो पैटर्न क्रिएट हो जाएंगे। यहाँ से इसे कर दो डिलीट, सेलेक्ट करके एडिट डिलीट। अंदर की प्रोफाइल बनानी होगी तो अंदर की आप बना सकते हो, बीच की तो बीच की। तो यहाँ से कर दो डिलीट, पहले वाले बाउंड्री को कर दो हाइड। और यहाँ से अब हमने पैटर्न में मतलब एक लाइन मिल जाता, हमें गाइड लाइन मिल जाता है।
उसके बाद यहाँ पे आपको स्टॉक बढ़ा के रखना है। जैसे ब्लॉक में हमने यहाँ पे 40 में बढ़ा दिया, जेड को लॉक कर दिया। और फिर हम कमांड में चले जाते हैं कि हमारा जो कमांड होगा वायर फ्रेम प्रोफाइल मशीनिंग को ओपन करेंगे। और यहाँ पे 25 का कटर हमने ले रखा है, यहाँ पे 25 का बुल ओ आउटर डाल देंगे। और उसके बाद सबसे पहला जो है बाउंड्री यहाँ कोई सिलेक्ट नहीं करना, हमें बाउंड्री कोई ज़रूरत नहीं है, बाउंड्री कोई ज़रूरत नहीं है। हमें पैटर्न में जो भी पैटर्न हमने बनाया यहाँ पे डाल देना है। और अभी देखो ये कर्व लेफ़्ट राइट पूछता है, अगर अंदर चलाना हो तो लेफ़्ट करोगे। अभी जब पॉकेट की बनाऊंगा तो लेफ़्ट करके बनाऊंगा, ये राइट करके। तो यहाँ ये चीज़ें भरनी होगी आपको, लेफ़्ट राइट और कर्व को देख के आपको बनाना होगा किस साइड। अभी तो हमें राइट साइड बनाना है तो राइट साइड हम कर देंगे। और उसके बाद सारा चीज़ वही रहेगा इसमें। यहाँ पे ये सारी चीज़ें नहीं करना, ऑफसेट में डाउन कर देना है। ब्लॉक में जितने का आपको मैक्सिमम 1 mm का हमने कट दिया, और जितना हमें डाउन करना 40-50 mm जो भी ब्लॉक होगा उतना हम कर देंगे। यहाँ पे भरने के बाद इसे अप्लाई कर देना है। कुछ भी इंक्वायरी आती है, कुछ भी दिक्कत आता है तो आप कॉन्टेक्ट नंबर दे दूँगा, उसमें पूछो, इन चीज़ों को समझो। इनकी बुक्स दे दूँगा, आप बुक्स को अच्छी तरह रीड करके और प्रोग्रामिंग कर सकते हो। देख सकते हो तो कितना बढ़िया है आउटर का प्रोग्राम बना। इस तरह टेपर प्रोफाइल को मैच करता हुआ प्रोग्राम बनेगा बिल्कुल। अब हम इस पॉकेट का बनाएंगे तो इस पॉकेट का प्रोग्राम बनाएंगे ऑटोडेस्क 2021 या 22-23 जो में है, अभी बना के बताता हूँ आपको। तो यहाँ से कुछ भी चीज़ें आपको समझनी हो, कुछ चीज़ें कमांड नहीं समझ में आ रहा है तो आप हेल्प पे जाओ, कंटेंट पे जाओ। यहाँ पे कुछ भी चीज़ें टूल बार, स्क्रीन लेआउट के बारे में समझना हो तो ये देख सकते हो, पढ़ सकते हो, यहाँ से सारी चीज़ समझ सकते हो। तो आपको प्रोग्रामिंग सीखनी हो 3 एक्सिस 5 एक्सिस बेस्ट तरीके से तो ये चीज़ें समझ सकते हो, और हमसे सीख के एक एक कमांड के बारे में जानकारी ले सकते हो। अब देख सकते हो कि मैंने आउटर का ये प्रोग्राम बनाया। अब आपको मैं बताता हूँ, ऑटोडेस्क में आ जाओ। लेटेस्ट वर्जन जिन्हें नहीं आता इंस्टॉल कराना हो, प्रोग्रामिंग सीखना हो, वो भी सीख लें। इसमें भी आउटर का हमने प्रोग्राम जनरेट किया है, देखो इसमें बेस्ट तरीके से। तो आपको लेटेस्ट वर्जन सीखना हो, कुछ गाइडेंस लेना है तो कुछ पैसा दे के ट्रेनिंग ले सकते हो आर्किटेक्ट इंजीनियर की तरफ से, और सीख सकते हो। अब हम बनाएंगे इनके अंदर की प्रोफाइल। अभी हम सेलेक्ट कर लेते हैं, क्रिएट पैटर्न पे जाते हैं, क्रिएट पैटर्न करते हैं और यहाँ पे इंसर्ट पे जाके मॉडल्स ही करना है हमें। अब हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें जो है बाहर की प्रोफाइल को डिलीट करने, एडिट और यहाँ से डिलीट। अब हमें अंदर की इस पॉकेट, मान लो कोई पॉकेट हो और उसमें मशीनिंग करना हो, कौन से जेड में क्या होगा, बार बार ये टूल चढ़ेगा, इसके ऊपर आएगा तो वो सही तरीका नहीं होता। जैसे कि मैं अभी बता दूंगा आपको कौन सा जेड में का क्या दिक्कत आती है। टूल पाथ में जाओ और पहले कौन सा जेड में इसको अप्लाई कर लो, यहाँ से कौन से जेड में ही प्रोग्राम हम अप्लाई करेंगे और देखेंगे किस तरह। कुछ भी ब्लॉक एडिट करने में, ब्लॉक ट्रांसफ़र करने में, ब्लॉक बाउंड्री बनाने में अगर आपको कुछ भी दिक्कत आती हो तो कृपया कॉन्टेक्ट नंबर दे दूंगा, उस पर पूछो, पता करो, समझो उस चीज़ को। और उसके बाद कुछ भी इंक्वायरी आती है उन चीज़ों को समझने के लिए कांटेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ से देखते हो, पहले मैं कौन सा जेड में इसका प्रोग्राम बनाऊंगा आपको, फिर उसके बाद बताऊंगा किस तरह कैसे उसमें मशीनिंग करे। स्पाइलर यहाँ से ऑन कर दोगे, एक्टल स्टॉक अगर कुछ देना हो तो आप दे सकते हो और यहाँ से ओके कर सकते हो। तो देख सकते हो कौन से जेड में ये बार बार ये सरफेस को ये डैमेज करेगा, इस तरह चलेगा प्रोग्रामिंग, तो बिल्कुल ये सही नहीं है तरीका। तो हम चले आते हैं टूल पाथ में और यहाँ से चले आते हैं फिनिशिंग में। उसके बाद हम यहाँ नीचे चले जाएंगे वायर फ्रेम प्रोफाइल मशीनिंग। ये बेस्ट होता है आपकी प्रोग्रामिंग के लिए।
इसमें पैटर्न बनाना आना चाहिए आपको, टूल पाथ क्रिएट करना आना चाहिए। टूल पाथ वही रहेगा 25 डायमीटर का पैटर्न हमने बना दिया, 2 नंबर ले लेंगे। अब अगर हम इसे अप्लाई करते हैं यहाँ सारी चीज़ फिल करके, किसमें क्या भरा जाएगा, कोई भी डाउट हो, इंक्वायरी हो तो मुझसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हो। डेस्कटॉप कट क्या रहेगा, कैसे भरा जाएगा, क्या उनकी स्ट्रेटजी होगी, सारी चीज़ आपको स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा। तो ये कर्व साइड, अभी देखो हमने क्या किया, राइट साइड, और शायद अप्लाई करेंगे तो इसके प्रोग्राम में जो है कुछ इश्यूज आ सकते हैं। तो राइट साइड ये हमने यहाँ से कर्व बनाया था, तो ये राइट साइड सेंस किया और चल गया। इनको लेफ़्ट साइड करके देखते हैं कि लेफ़्ट में क्या आता है। लेफ़्ट में देखो कुछ बन नहीं रहा, क्योंकि ले कर्व हमने यहाँ से सेलेक्ट किया। जब ये कर्व करेंगे तो लेफ़्ट राइट का इशू आएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना है आपको, कहाँ से क्या दिक्कत आ रही है। देख सकते हो इसके कॉर्नर वगैरह बिल्कुल नहीं डैमेज कर रहे हैं। जहाँ से प्रोग्रामिंग हुई है बिल्कुल वहाँ से क्लियर प्रोग्रामिंग चलेगा। लाइन बहुत उठ रहा है तो यहाँ से आप लीड एंड लिंक्स में जाके इसे जो है सेव को आप स्टेप डाउन कर लो, सेकंड चॉइस को भी और डिफ़ॉल्ट को। जो भी कहीं से इंक्वायरी आती हो, कुछ भी दिक्कत हो, कमी आपको आती हो तो मुझसे कांटेक्ट करके पूछो, समझो इन चीज़ों को। आउटर का प्रोग्राम किस तरह जनरेट करें, कैसे जनरेट करें, 3 एक्सिस 5 एक्सिस में कोई भी दिक्कत आ रही हो तो उस चीज़ को समझो। इसकी बुक्स भी मिल जाएगी आपको, और हर एक कंटेंट बहुत बेस्ट तरीके से समझाया जाएगा। तो वीडियो टॉपिक ज़्यादा लंबा ना हो, तो आज की टॉपिक में इतना ही। चीज़ों को समझो और सीखो। कुछ भी इंक्वायरी आती हो तो बॉल में या कॉर्नर्स वगैरह में तो मुझसे कांटेक्ट करके पूछो। ओके, थैंक यू।